हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। क्लास 6 में आज हम लेसन पढ़ेंगे पार्ट 6 पार नज़र की। यह स्टोरी जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने लिखी है। ये मराठी के लेखक थे, मराठी में इन्होंने लिखी है और मराठी से अनुवाद किया है हिंदी में रेखा देशपांडे जी ने। और इसमें एक आपके जैसे ही छोटे से बच्चे की कहानी है। जैसे बच्चों को हर चीज़ जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ऐसे ही एक इस स्टोरी में छोटू नाम का बच्चा होता है। उसे भी बहुत जानने की इच्छा थी कि उसके पापा क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये स्टोरी कि कैसे उसने ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। तो जहाँ उसके फादर जाते थे वह एक सुरंग नुमा रास्ता था, सुरंग जैसा था, टनल। आम आदमी उस रास्ते से होते हुए नहीं जा सकता था। उस रास्ते पर आम आदमी के लिए मनाही थी, लेकिन छोटू के पापा उस रास्ते से जाते थे। एक दिन क्या हुआ, छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस सुरंग में चला गया। तभी क्या आवाज आई, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज, छोटू ने उस क्वेश्चन किया। पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप, यही डेली हुआ करता था छोटू की मम्मी और छोटू के बीच। डेली उसको उधर जाना और उसकी मम्मी को उसे समझाना डांटते हुए। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। ठीक है, और ये पहले ही मैं बोला था, आम आदमी के लिए इस चीज की मनाही थी, आम आदमी वहां नहीं जा सकता था। कुछ चुनिंदा लोग, कुछ गिने चुने लोग ही उस रास्ते पर जाते थे, उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे सिर्फ। और छोटू के पापा भी उन चुनिंदा लोगों में से, उन गिने चुने लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी, इसीलिए छोटू के पापा क्या कर रहे थे, घर में आराम फरमा रहे थे। और छोटू उनसे नजर बचाकर चोरी छिपे अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लेता है, हथिया लेता है और चल देता है उस सुरंग की तरफ जहां उसके पापा डेली काम के लिए जाया करते थे। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी क्या थी, जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था वो अंदर दिए जल रहे थे और जहां से एंट्री करते थे, प्रवेश करने के पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ठीक है, दरवाजे पर एक खांचा सा, ऐसे जैसे ये खांचा दिख रहा है, ये बना हुआ था। छोटू ने खांचे में क्या डाला, कार्ड डाला। जैसे आप आजकल तो सब जानते हैं, एटीएम कार्ड में हम डालते हैं ना, छोटा सा स्पेस होता है, एटीएम कार्ड डाल दिया, उसमें निकाल लिया उसमें से। तो ऐसे ही उसमें भी एंट्री करनी पड़ती थी उस कार्ड से। जैसे ही उसमें कार्ड डाला, वो गेट क्या था, ओपन हो गया। छोटू तुरंत उसमें चला गया अंदर जब वहां देखा सिक्योरिटी पास, मतलब देखा खांचे में सिक्योरिटी पास आ गया, उसे उठा लिया, वापस आ जाता है और कार्ड उठाया, दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ दौड़ाई नजर अपनी। सुरंग नुमा वह रास्ता क्या था, ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर करने उसको आज मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। क्योंकि सुरंग में जगह जगह क्या लगाए गए थे, निरीक्षक यंत्र, यानी कैमरे, जिसको आजकल हम सीसीटीवी कैमरा कहते हैं ना, इस तरह के कैमरे लगाए गए थे। इस चीज की छोटू को क्या थी, जानकारी नहीं थी। मगर छोटू के जैसे ही एंटर करते ही सबसे पहले निरीक्षक यंत्र को क्या हुआ, संदेह हुआ। उसे उस संदेहास्पद जब स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, वो क्यों हुई, क्योंकि अरे इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। क्योंकि भाई जो वहाँ काम करते थे वो, उनकी तो सबकी जानकारी उसको थी। बोला इतने छोटा बच्चा कैसे आ गया, छोटा हाइट का। दूसरे निरीक्षक यंत्र तुरंत छोटू की तस्वीर खींची और किसी एक नियंत्रण केंद्र पर इसकी जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई कि भाई पता नहीं कौन वहां पर अंदर आ गया है सुरंग में। इन सारी गतिविधियों से छोटू क्या था, अनजान था। उसे थोड़ी पता था कि ये सारे काम चल रहे हैं।
क्लियर। फिर तभी एक वहां पर क्या आया, सिपाही दौड़ दौड़ कर आया और छोटू को पकड़कर घर वापस छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर ही रही थी कि आज उसकी खैरियत नहीं, आज तो बहुत जोर से पिटेगा। लेकिन छोटू के पापा थे वहां पर, इसलिए छोटू को उन्होंने बचा लिया। अगर उसके पापा नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सर। उसके पापा ने क्या कहा कि छोड़ो भी, मैं उसे समझा दूंगा, वो फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और ये कहकर छोटू के पापा ने मम्मी की मार से उसे बचा लिया। बोलो छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता बेटा, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। छोटू के पापा ने इसको समझाया कि जहाँ वो काम करते हैं वो क्षेत्र कहाँ है, वो एरिया जमीन के ऊपर है। वहाँ जो नॉर्मल इंसान है सभी के लिए जाना वहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो इंसान जी नहीं सकते। तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ पर? ये तो छोटू को पूछना वही था। जब मैंने आपसे ये कहा कि वहाँ जी नहीं सकते तो आप भी सोचते थे फिर वहाँ उसके पापा कैसे जाते थे। तो उन्होंने क्या बताया कि मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ, और इस स्पेस सूट से मुझे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। उसके पापा ने उसको समझाया, और ऑक्सीजन मिलती है इसीलिए वो क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किसके जूते की वजह से जमीन के ऊपर उनका चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेष प्रकार की उनको शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है कि वहाँ पर कैसे उनको चलना फिरना है, कैसे काम करना है। छोटू ये सब सुन रहा था। फिर पापा उसे आगे बताने लगे कि एक टाइम था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। उन्होंने बताया एक जमाना ऐसा भी था कि मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की हेल्प के, बगैर किसी खास किसके पोशाक के। उनके जो पूर्वज थे वो सब कहाँ रहते थे, जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ के एटमॉस्फेयर में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब क्या हो गए, मरने लगे। और इस परिवर्तन, इस चेंज का मेन जड़ क्या था, सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से उन्हें क्या मिलती है, रोशनी मिलती थी, उष्णता, गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। जीव फलते फूलते हैं, है ना। हमको उससे विटामिन डी भी मिलती है सूरज से। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं सूरज की और पानी वगैरह की हेल्प से। तो सूरज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सूरज में परिवर्तन होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक संतुलन क्या हुआ, बिगड़ गया। प्रकृति में बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ के जो पशु पक्षी थी, पेड़ पौधे थे, और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु थे, वो क्या हुए, वो सब इसका सामना करने में थोड़े से परेशानी आई। केवल हमारे पूर्वज ही इस स्थिति का सामना किया, पूर्वजों ने ही उनकी इस स्थिति का सामना किया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई भी उस प्रकृति का सामना नहीं कर पाए, सिर्फ उनके पूर्वजों ने ही किया, इसलिए वो जीवित रह पाए। अब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे क्या किया, अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न जो यंत्र हैं उनके सहारे से वो सूर्य से शक्ति, सूर्य से रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे, उसके पापा क्या बता रहे हैं, उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे क्या कर रहे हैं, जी पा रहे हैं। यंत्र जो हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ती है।
मुझे जैसे कुछ चुनिंदा मुझ जैसे यानी उसके पापा जैसे कुछ लोगों को कुछ लोग ही इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तभी छोटू ने कहा कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। उसके पापा ने कहा बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात माननी होगी, उनकी बात सुननी होगी, माँ ने उससे कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण जो था, एटमॉस्फेयर जो था, वो थोड़ा बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे स्टाफ के जो प्रमुख थे, उन्होंने क्या देखा, टीवी स्क्रीन पर देखा कि एक छोटी सी बिंदु, ऐसे देखा कि छोटा सा एक बिंदु दिख रहा है। वे बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है। और ये क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर से क्या पता चल रहा कि ये अडिग नहीं रह रहा है, मतलब एक जगह नहीं है, ये क्या हो रहा है, धीरे 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 अपनी जगह बदल रहा है। और कंप्यूटर के अनुसार, यानी कंप्यूटर से वो देख रहे थे और कंप्यूटर के अनुसार वो उनकी धरती की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, आ ही रहा है, इधर ही बढ़ रहा है। तभी अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा को क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह तो हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। अब छोटू के पापा ये सोचने लगे, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। ये सारी चीजें वो सोच रहे थे कि कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी वो प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान, उपग्रह, इन सब का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये सब असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें क्या होता है। ये सारी चीजें उसके पापा सोच रहे थे और उसका अवलोकन, मतलब उसको देख रहे थे कि कंप्यूटर पे कि ये आखिर है क्या। तभी उन्होंने देखा कि उस अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक यान बाहर निकला, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हाथ बाहर निकला, और जैसे जैसे वो निकलता जा रहा है उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। उसके पापा उसको देखते ही जा रहे थे। अब कॉलोनी की जो प्रबंधन समिति थी उसकी सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे कि हाल ही में ऐसी जानकारी मिली है, ऐसा पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ ही चक्कर काट रहा है। और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान कैसा है, नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़ा गया है, ऐसे कंप्यूटर से हमें जानकारी मिल रही है। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना भी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। ऐसे मीटिंग में वो एक दूसरे से पूछ रहे थे और अपनी बातें रख रहे थे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किस पर थी, नंबर 1 पर थी, इसीलिए उनसे ये पूछा गया। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को मिट्टी में मिला देंगे, बिल्कुल जलाकर राख कर देंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी शक्ति है, मगर इसमें से अगर हम ऐसा कर देते तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि अंतरिक्ष यान सब बेकार हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इस अंतरिक्ष यान को बेकार करके जमीन पर उसको उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि ऐसे यान हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास है नहीं। अब क्या करें हम, क्योंकि अगर हम जलाकर राख कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो उसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, और उनको मजबूर करेंगे तुम यहाँ पर अपना यंत्र उतार लो, तो ऐसे हमारे पास यंत्र नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद बर खुद अपने आप ही मतलब जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य, हम उसे
जैसे ही हमारी ज़मीन पर उतरेगा हम उसे उसके यान को बेकार कर देंगे। तो इससे हमें क्या होगा कि कुछ हमारी हम पता कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। और उसने कहा नंबर 1 ने कि मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह का जीव इसमें सवार नहीं है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसके अंदर कोई इंसान या कोई जीव है। इसमें सिर्फ यंत्र ही यंत्र हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही सब कुछ है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक जो थे वो बोले, उन्होंने कहा हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में पता लग जाएगा कि हमने उनका यंत्र खराब कर दिया है। इसलिए जो वैज्ञानिक थे नंबर 2, उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि हमें सिर्फ उसको देखना चाहिए, उसका अवलोकन करते रहना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। देखते हैं क्या करता है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष में यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंधन कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कि जिससे वे उसका लाभ उठा सकें। ऐसा करते हैं यहाँ उन्हें कोई ऐसी चीज़ ना मिले जिससे कि उन्हें लगे कि भाई यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ कुछ अच्छी चीज़ है, यहाँ इंसान रह सकते हैं या हम रह सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ उनको ना मिले। ऐसा हमको कोशिश करनी चाहिए जिससे कि वो बार बार अपने अंतरिक्ष यान यहाँ पर ना भेजें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 जो थे सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ठीक है, उन्होंने कहा। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष क्या बोलते हैं, बोलने ही जा रहे थे तभी फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने फोन उठाया। 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 यानी नंबर 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वो जो यान था वो जमीन पर उतर चुका है मंगल ग्रह की, और वह दिन छोटू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। उसके पापा क्या थे, कंट्रोल रूम उसको ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कंप्यूटर पर। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका हम निरीक्षण जारी कर रहे हैं और उस पर बार बार हमारा क्या है, ध्यान है। उसके हर काम पर, उसके हर एक अंग पर हमारा क्या है, नियंत्रण है, ठीक है। और वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। देखो जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, ये कई बटन लगे हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, है ना, जो बड़ा होता जा रहा था और उसकी लंबाई भी बढ़ती जा रही थी, और वो शायद वहाँ से, वहाँ की जो मंगल ग्रह की जो जमीन की मिट्टी थी उसको कुछ मतलब उखाड़ रहा था, उठाकर ले जाना चाह रहा होगा, क्योंकि वहाँ से एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर वहाँ के लोग जहाँ से उन्होंने यंत्र भेजा। तो सब लोग ये सब स्क्रीन पर देख रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे सब, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था, और वो कौन था, वो छोटू था। छोटू का सारा ध्यान कहाँ था, कंसोल पैनल पर, जहाँ ये बटन लगे हुए थे उस पर ध्यान था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया, और उसने क्या किया, लाल लाल बटन अचानक से उसको अट्रैक्टिव लगा और उसको अपनी तरफ खींचा और उसने दबा दिया, ठीक है। और अचानक से क्या हो गई, खतरे की घंटी बज लगी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया, क्योंकि उसने गलत काम किया था। लाल बटन को पूर्व स्थिति में फिर उन्होंने लाया, जैसे पहले था वैसे ही स्थिति की, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की उस यांत्रिक हाथ की हरकत जो थी वो अचानक से रुक गई। यंत्र क्या हो गया था, बेकार
हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब ये यान किसने भेजा था? पृथ्वी से नासा ने भेजा था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। क्या बोला उन्होंने? कि हमने जो धरती से मंगल पर अपना या एक यांत्रिक यान भेजा था वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान में जो हमने यांत्रिक भेजा था उसका हाथ क्या हो गया है? बेकार हो गया है, क्योंकि छोटू ने जो बटन दबा दिया था तो वो बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल हमने भी हमारे इंडिया से भी गया था कि वो गिर गया, वो टेढ़ा हो गया, फिर साइंटिस्ट ने उसको सही किया। ऐसे ही सभी साइंटिस्ट मंगल पे और भी सारे ग्रहों पे अपने अपने यांत्रिक यान भेजते हैं, वहाँ की मिट्टी लाते हैं, वहाँ की मिट्टी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें करते हैं, जांच कार्य करते हैं। तो ऐसे ही नासा ने वहाँ भेजा था मंगल ग्रह पर, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमने जो भेजा था वो काम तो सही कर रहा है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसका हाथ खराब हो गया है। तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? उसके हाथ को सही कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में क्या छपा? नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई है। यानी उसका हाथ उन लोगों ने ठीक कर दिया है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने क्या किए हैं? इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक जो हैं मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक थे कि हम वहाँ की मिट्टी का अध्ययन करेंगे कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, और उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी का अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।